या तो जो बीएलए के टेररिस्ट होते हैं, जब उनको पकड़ा जाता है तो सबसे पहले यही मारंग उठ के आ जाती है बहुत कंडेम करने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए। जी बिल्कुल अमारा, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों की, वहां पे कुछ नाम हमारे सामने बहुत पहले से आ जाते हैं, जैसे बीएलए हो गया, बीवाईसी हो गया या फिर मारंग हो गया। जब से मारंग जा चुकी है आपने देखा होगा कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि मारंग के लिए कोई पोस्ट करने वाला भी नहीं है। और जहाँ तक बात बीवाईसी की है तो मैं कहूँगी उसका तो ऑलमोस्ट बाय बाय हो चुका है। तो ये बात तो दुनिया के सामने वाज़ेह है कि ये इंडियन एजेंडे पे काम करती है। उसमें भी आपने देखा होगा जो सर्वर है उस चीज़ के अपलोड होने के, वो यहाँ से होता ही नहीं है, वो होता है इंडिया से। और लोग करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर बात। मैं लोगों को ये बता दूं कि अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो साफ इसी की वजह से नहीं हो रहा था, क्योंकि हर दिन मुंह उठा के इसने धरने करने होते हैं, रोड ब्लॉक करने होते हैं। इसको जो है ना कोई फिक्र नहीं है कि लोगों के बिजनेस पे अफेक्ट आता है। अब अगर आप देखें जब से ये गई है, जैसे मैंने कहा कि एक तो सुकून आ चुका है, लोग जो है ना नॉर्मल हो चुके हैं, लोगों को समझ आ चुका है। जो हमने अंडरपास बनाने की बात की थी वो हमारा चल रहा है। आप हेल्थ मिनिस्ट्री उठा के देखें, जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वो कितना अच्छा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट अमारा तरीन। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। और जब नेचुरली हम बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं तो हमारे जो दुश्मन हैं या जो वो लोग हैं जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो खामखा कोई नेगेटिव बात ही करेंगे, तो उनको आज ये बताएंगे हम लोग कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान कितना आगे बढ़ चुका है। इसके बारे में हम दुर्शवार के साथ बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम दुर्शवार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुर्शवार, जो हमारे घर के अंदर ही हमारे दुश्मन जो बैठे हैं और ये जो बोलते हैं कि बलूचिस्तान में तब्दीली नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आप क्या बोलेंगी? जी बिल्कुल हमारा, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों की, वहां पे कुछ नाम हमारे सामने बहुत पहले से आ जाते हैं, जैसे बीएलए हो गया, बीवाईसी हो गया या फिर मारंग हो गया। हमने ये बात तो कई बार की है कि पहले जो है ना बीएलए अपना काम करता रहा, अपनी दहशतगर्दी फैलाता रहा, और उसके बाद जब इंटरनेशनली भी जो है ना वो डिक्लेयर हो चुका था कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, तब उसने एक अपनी ब्रांच निकाली जो कि बीवाईसी थी। इन सब चीज़ों के बाद जो हम बीवाईसी को नोटिस कर रहे थे कि वो तरह तरह के काम कर रहे थे, तब हमारी जो ये नाम की लीडर बनी हुई थी मारंग बलोच, आई डोंट नो अगर वो बलोच है भी कि नहीं, उसको मोस्टली लोग मारंग लांगफ कहते हैं। तो वो जो लीडर बनी हुई थी उस टाइम उसने भी कुछ नहीं बोला। जब वो हज़ारों दहशतगर्दियाँ चल रही थी, जब हालात ख़राब थे, तब उसने जो है ना कुछ कंडेम नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है मिसिंग पर्सनस का, जिसके ऊपर हम जो है ना बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं और हम ये बात कई बार कर चुके हैं कि अगर मिसिंग पर्सनस है तो उसकी कैसे हम डिटेलिंग निकालें। उस डिटेलिंग में आप जाके फ़ौज से पूछें कि वो जो मिसिंग पर्सन है वो कौन है, क्या है, कैसे है। इस पे हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत ही सुकून है, कहीं मारंग जैसे लोगों का नाम नहीं है, कोई यहाँ पे जलसे या धरने नहीं चल रहे खामखा के। कोई छोटे बच्चे, जिस पे सबसे ज़्यादा मेरा दिल दुखता है वो ये चीज़ है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने वो बलोची ड्रेसेस पहने होते हैं। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन जिस एजेंडे से वो वहाँ पे खड़े होते हैं उस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। उस चीज़ पे फिर अगर इंटरव्यूज़ आके उनसे लिया जाता है उन छोटे बच्चों से, तो टू बी ऑनेस्ट उनको पता भी नहीं होगा कि वो लोग वहाँ पे खड़े क्यों होते हैं, लेकिन वो ऐसी बात कर जाते हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मतलब होता है। तो आप मुझे बताएं कि वो नेगेटिविटी उसको कौन दे रहा है? जाहिर सी बात है ये मारंग जैसे जो लीडर बने होते थे वही जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को सिखाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि अभी काफ़ी सुकून हो चुका है। जब से मारंग जा चुकी है आपने देखा होगा कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि मारंग के लिए कोई पोस्ट करने वाला भी नहीं है। जब ये अपने उरूज पे बहुत चल रही थी, लीडर बनी हुई थी, लोगों का खाम में ब्रेन वॉश जिस टाइम कर रही थी, तब आपने देखा होगा इसकी बहुत सारे पोस्ट आ रहे थे और पिक्चर्स आ रहे थे और बहुत लग रहा था जैसे इसकी जो है ना पूरी पीआर टीम बैठी हुई है, और वो पीआर टीम भी वैसी है जो इसको सपोर्ट कर रही है और बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं कभी। सिंपली आपने देखा होगा कि इसने कोई 4-5 लोग रखे हुए, वो भी आप लोग ऐसे तो नहीं उसके साथ है कि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके साथ है, वो सिर्फ इसी रीज़न से उसके साथ है कि उसको भी पैसे ही मिलते होंगे उन लोगों को जिसके साथ ये खड़ी होकर उनके साथ पोस्ट करवाती है, अपने आप को लीडर शो करवाती है।
मगर आप मेनली अगर एक चीज़ देखें कि माहरंग के अगर कोई पोस्ट वगैरह अब भी हो रहे हैं या पिछला भी अगर हम ये चीज़ नोटिस करते, उसमें भी आपने देखा होगा जो सर्वर है उस चीज़ के अपलोड होने के, वो यहाँ से होता ही नहीं है, वो होता है इंडिया से, जो कि बहुत सिंपल मीनिंग है कि ये सारे रॉ के एजेंट्स हैं, ये सब BLA और BYC के साथ मिले हुए हैं तो जाके ये सारे काम हो रहे हैं। वरना आपने देखा होगा कि उसके जाने के बाद तो ना कोई हाल हुआ है, ना कोई जलसा हुआ है, ना किसी ने उठ के कुछ बोला है। इवन दो हमारे पॉडकास्ट में मैंने कई लोगों के कमेंट्स देखे हैं कि माहरंग का अभी जाके असली चेहरा सबको सामने नज़र आ रहा है। तो नो डाउट लोग उस टाइम बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुके थे। जाहिर सी बात है इसने अपना वुमेन कार्ड भी प्ले किया है, तो उस चीज़ के ऊपर बहुत सारे लोग जज्बाती हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये चलता गया, ख़त्म होता गया, जैसे माहरंग साइड से हट गई, सब लोग बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और जहाँ तक बात BYC की है तो मैं कहूँगी उसका तो ऑलमोस्ट बाय बाय हो चुका है। तो दुर्शवार सबसे पहले तो इसी माहरंग को उठाते हैं जिसको हमारे बलोचों ने और उनकी अवाम ने लीडर का नाम जो दिया हुआ है। सबसे पहले तो यही माहरंग जब टेररिज्म होता है या BLA के अटैक्स होते हैं, सबसे पहले यही माहरंग होती है जो कंडेम नहीं करती इन चीज़ों को। और जब हमारे मेहमान आते हैं बलूचिस्तान में या जो मज़दूर आते हैं, उनको बसों से उतार के उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड करते हैं और उन पे अटैक्स जो होते हैं उसको भी माहरंग ने आज तक कंडेम नहीं किया। या तो जो BLA के टेररिस्ट होते हैं जब उनको पकड़ा जाता है तो सबसे पहले यही माहरंग उठ के आ जाती है बहुत कंडेम करने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर माहरंग आती है डेवलपमेंट में बात करने के लिए। फिर जब उससे पूछा जाता है इन्हीं चीज़ों के बारे में जो मैंने बोला कि जब उनको बसों से उतारा जाता है, इनके बारे में माहरंग बात नहीं करेगी। वो उल्टा उठाएगी बलूचिस्तान की बेरोज़गारी को, उल्टा उठाएगी कि बलोचों को जो है ना कोई अटेंशन नहीं मिलती, कोई उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ये बात तो दुनिया के सामने वाज़ेह है कि ये इंडियन एजेंडे पे काम करती है। बिल्कुल हमारा बात आपकी मैं कहूँगी बिल्कुल सही आपने ये बात कही है कि ये जो है ना बेसिकली टॉपिक से हट के बात करना चाहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे ये फंस जाती है वहाँ पे जो है ना ये उस चीज़ के ऊपर बात कर रही है जहाँ पे ये फंसेगी नहीं। और लोग करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर बात। मैं लोगों को ये बता दूं कि अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो साफ इसी की वजह से नहीं हो रहा था, क्योंकि हर दिन मुंह उठा के इसने धरने करने होते हैं, रोड ब्लॉक करने होते हैं। इसको जो है ना कोई फिक्र नहीं है कि लोगों के बिजनेस पे अफेक्ट आता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती थी। और जहाँ तक बात गवर्नमेंट की है वो भी फोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर टाइम असेंबली के सामने बैठ के इनका रोना धोना शुरू हो जाता था, तो कहाँ से फोकस कर पाती थी। अब अगर आप देखें जब से ये गई है, जैसे मैंने कहा कि एक तो सुकून आ चुका है, लोग जो है ना नॉर्मल हो चुके हैं, लोगों को समझ आ चुका है। दूसरा अगर आप डेवलपमेंट के ऊपर बात करें तो हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं कि वो चल रहा है। जो हमने अंडरपास बनाने की बात की थी वो हमारा चल रहा है। आप हेल्थ मिनिस्ट्री उठा के देख रहे, जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है वो कितना अच्छा हो चुका है। इसके अलावा हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करें, आप कोई भी चीज़ इस टाइम डेवलपमेंट के ऊपर उठा के देख ले तो हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। देखिए हमारा माहरंग का सिर्फ एक ही मसला है कि सवाल गंदुम जवाब चना, उससे पूछा कुछ जाता है और जवाब वो कुछ और देती है। आपकी इस बात से मुझे याद आया जो आपने पहले मिसाल दी थी कि सवाल गंदुम जवाब चना, तो मुझे माहरंग का एक इंटरव्यू याद आया इस्लामाबाद में, जब उससे पूछा गया था कि जो गवादर में हेयर ड्रेसर्स पे अटैक्स हुए थे जो पंजाबी थे, उनको कंडेम करती है आप ये अटैक को? तो माहरंग ने यही बात के बजाय कि वो कंडेम करे, उसने इंस्टेड कोई और बात उठा ली। तो इसी बात से प्रूफ होता है कि BLA माहरंग है और माहरंग BLA है। हमारा आप कह रही है कि इन बातों को वो कंडेम नहीं करती, तो वो इन बातों को कंडेम करेगी भी कैसे? अगर ये इन केस ये हेयर ड्रेसर वाला जो वाक़या हुआ था इसके ऊपर या इसके अलावा जितने भी वाक़यात हुए हैं जिसमें वो पंजाबियों को मारा गया है, इस पे से किसी को भी वो जो है ना कंडेम नहीं करेगी। अगर वो इनको कंडेम करती तो फिर इसकी फंडिंग कहाँ जाती? ये इंडिया की वजह से मजबूर थी कि ये नहीं कह सकती थी ये सारी चीज़ें, ये BLA की वजह से मजबूर थी कि ये इन चीज़ों को कंडेम नहीं कर सकती थी। अगर ये इनकेस कर देती तो इसका जो आज बैंक भरा हुआ है, जो इसके USA के विज़िट्स होते थे और डिफरेंट अब्रॉड ममालिक में जो है ना ये विज़िट्स करती थी, वो सारी चीज़ें ये कहाँ से करती? तब तो ये हमारी तरह एक आम इंसान होती जो अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क का खाता और उसी के लिए बोलता है, तो ये सारी चीज़ें फिर तब ना होती। मेन मसला जो इनका है वो है पैसा।
आप इनको वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख, तो इस टाइम मारंग जो है ना BLA और इंडिया वाले इसके साथ यही कर रहे हैं कि इसको फंडिंग देते जा रहे हैं और ये यहाँ कठपुतली की तरह यूज़ हो रही है। और दुरुशिवार एक खुशी की बात यह है कि जो इसके फॉलोअर्स थे, जो 1-2 जिसके फॉलोअर्स थे, थोड़े थोड़े लोग जो थे, वो अभी अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ रहे हैं। वो अभी हमें एजुकेशन की तरफ नज़र आ रहे हैं और कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और दुरुशिवार थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया हमें, और व्यूअर्स का भी थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया, हमारी पॉडकास्ट देखी। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।